नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट एक दो दिन से आ रहे हैं कि जो एनटीपीसी है या ग्रुप डी है उसका पैटर्न चेंज हो गया है। देखिए, अगर हम बात करें कि पैटर्न चेंज हो गया है, ऐसा कुछ भी इतना मतलब कि हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जो बेसिकली होता क्या है वो अपन समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि देखिए, आप ही के कमेंट के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आपके कमेंट मैटर करते हैं। वो अलग बात है कि समय उतना नहीं रह पाने की वजह से मैं एक एक को रिप्लाई नहीं देता हूँ, लेकिन आपकी कमेंट मेरे दिमाग में रहती है कि क्या कमेंट आपने किया है और उसके अकॉर्डिंग मुझे कब और मतलब कि कैसे रिप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सुजॉय भट्टाचार्य ने ये कमेंट किया था कि कुछ चैनल पर बोल रहे हैं कि एनटीपीसी का पैटर्न चेंज हो गया है। क्या सच में? देखिएगा, मैं इस पे प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीज़ें होती है। अगर आप 2018 का ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो पहले शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसको आप लगाइएगा, और उसके बाद जो बीच के शिफ्ट यानी कि 10-15 दिन बीत जाने के बाद जो शिफ्ट के क्वेश्चन है उसको लगाइएगा, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप कह सकते हैं कि जो टीसीएस है उसका ट्रेंड है कि जब भी वो कोई भी एग्ज़ाम लेती है तो उसका फर्स्ट दिन का या कुछ जो शिफ्ट का शुरू का उसका जो लेवल होता है वो उस तरह से नहीं होता जो कि वो बाद में कर देता है। ये चीज़ें इस बार ही नहीं होगी, ये चीज़ें पहले से टीसीएस करती आ रही है। तो इसको आप मतलब दिमाग पे पैनिक नहीं कर लेके होना है कि एकदम से सडनली चेंज हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अब क्या होगा, 2018 के क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। जो स्टैटिक जीके है वो अनर्गल चीज़ें पूछेगा, आपके करंट में अलग बलद पूछेगा, यानी कि 2020 की चीज़ें ना पूछ के 2018 के पूछेगा। ये सब चीज़ें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको प्रूफ के तौर पे आप ही को बताता हूँ कि आप एक बार 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दीजिए। उसमें अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो 98 से कम नहीं लाएंगे। 100 में 98 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, रा नंबर की। मतलब कि इतना इजी था। मैं देखा था जब पेपर स्टार्ट हुआ था तो मेरे ही एक दोस्त जब दे रहे थे शायद गोरखपुर में, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आया। तो उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो कहे कि यार ये तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही इसका आंसर सबको पता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हाल ही फिलहाल में मतलब उस समय के जो मिस यूनिवर्स बने हैं या कौन मतलब कि विजेता बना है आईपीएल में, मतलब कि इतना इजी इजी प्रश्न पूछे गए थे कि आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे लग रहा था कि उस शिफ्ट में जिसका 90 नंबर नहीं आएगा ना उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा मुझे फील हो रहा था। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं जब चीज़ें धीरे धीरे प्रोसीड करने लगी, आगे बढ़ने लगी, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे कि अब पूछा जाने लगा कि 1999 में कौन मिस यूनिवर्स बनी थी। तो मतलब कि अनर्गल चीज़ें तो ये पूछता है, ये टीसीएस पूछता है, लेकिन वो कब पूछता है? बीच के सेशन में, यानी कि बीच का जब एग्ज़ाम आ जाता है, लास्ट का जब होने लगता है तो वो पूछता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शुरू वाला का सिलेक्शन होगा, लास्ट वाला का नहीं सिलेक्शन होगा। और मैंने जब देखा तो सिलेक्शन उन्हीं बंदे को हुआ जिनका कि पेपर टफ आया था। आपको यकीन मैं दिलाऊं तो जिनका तकरीबन 58 नंबर आया था उनका सिलेक्शन हुआ था। तो ये चीज़ें हैं कि आपको इन सभी चक्करों में नहीं पड़नी है कि किसका पेपर टफ आ रहा है, किसका पेपर इजी आ रहा है। आपको अपने बेसिक से अपना लगाव होनी चाहिए, आप बेसिक पे फोकस कीजिए, बाकी सब चीज़ें स्मूथली निकल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप स्लॉग्स जो स्वीप शॉट खेलने के लिए या अपर कट खेलने के लिए स्ट्रेट ड्राइव या आप कह सकते हैं कवर ड्राइव, आप ये नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको हर सेंचुरी दिलवा सकती है। अपर कट क्या है कि एक छक्का दिलवा सकता है या दो छक्का दिलवा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप बेसिक से अटैच रहें, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारे तरह के चीज़ें आएगी, आपको पैनिक क्रिएट करेगी। अभी का जो समय है, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि जो एरोड्राम सर्किल एक चौराहा है वो कहाँ पे है। आपको ऑप्शन मैं देता हूँ, सिलाव, राजगीर, बिहार शरीफ, या आपको कोटा देता हूँ। अब इसमें से कोटा तो आपने बर्ड नाम सुना होगा, 3 शहर का नाम ही नहीं सुना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन आप क्या कोई भी नहीं करता है।
तो उन चक्करों में आप ये छोड़ दें कि इस साल का आईपीएल विजेता कौन है, या आप ये क्वेश्चन छोड़ दें कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुआ है, तो आप कहेंगे कि यार उस पे भी तो फोकस करनी चाहिए। लेकिन देखिए, उस पे फोकस करनी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अपने बेसिक को छोड़ के सिर्फ उसी के पीछे भागेंगे, उसका तो कोई अंत ही नहीं भाई। मैं बता रहा हूँ ना, उसका कोई अंत नहीं है। अनर्गल क्वेश्चन का कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसके पीछे भाग के आप अपने बेसिक से अगर दूर जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप बेसिक को भी छोड़ देंगे और वो तो टच होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो आपको भी नहीं पता, इवन जो पढ़ाता है उसको भी नहीं पता है कि क्या आने वाला है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि, और वो ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसा, दो चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को इस तरह से हाइपर क्रिएट कर दिया जाता है, या आप कह सकते हैं हाइप क्रिएट कर दिया जाता है कि मतलब कि हमने पढ़ाया ये वो, आपने नहीं पढ़ा, आप मेरी बातों को नहीं सुने। भाई क्यों सुने भाई? बेसिक अगर आपका मजबूत है ना, तो कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। अनर्गल चीज़ों के लिए कुछ भी मतलब कि लॉजिकली आप नहीं पढ़ सकते हैं। बाकी रही मैथ की, बात कर लेते हैं। मैथ में भी बहुत सारे बोलते हैं कि कैलकुलेटिव चीज़ें आने लगती है। देखिए, मैथ में अगर आप बैंक के मैथ लगाए होंगे तो वहाँ पे उससे ज़्यादा कैलकुलेटिव चीज़ें नहीं आती है, लेकिन वहाँ पे देखिएगा, वहाँ कम समय में ही बच्चे क्यों कर लेते हैं? क्योंकि देखिए, कैलकुलेटिव आती है, लेकिन कैलकुलेट नहीं करने के लिए आपको बोलता है, वहाँ पे आपको ट्रिक अप्लाई करना होता है। जैसे अगर किसी का आंसर सपोज कैलकुलेशन करने के बाद 175.321 आ रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है, इसी तरह के ऑप्शन है, तो इसमें आप इतना कैलकुलेट नहीं करना होता है। ये जो पॉइंट वाला होता है ना, ये कैलकुलेट नहीं करना होता, ये डिजिटल सम से ही बनेगा, ठीक है ना, डिजिटल सम से ही बनेगा। तो इस तरह से आपको कुछ ट्रिक अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे हमेशा कैलकुलेटिव चीज़ें जो आती है उसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो इसीलिए देता है कि आप कैलकुलेट करके आप अपना समय जाया करें, लेकिन जो स्मार्ट बंदे होंगे इसको डिजिटल सम से क्लिक करके निकल जाएंगे। और डिजिटल समय इतना मतलब कि इजी होता है कि आप इसका समय, आप कहें तो 5 सेकंड में डिजिटल सम से हो जाएगा, 5 मिनट में आपसे कैलकुलेट करके भी नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन में तो आपकी हो सकता है एक्यूरेसी हो, लेकिन हमेशा तो ऐसा तो नहीं है कि एक्यूरेसी होगा। 5 की जगह 15 लिखा जाएगा तो फिर गलत ही है, पूरा प्रोसेस ही ख़त्म हो जाएगा, तो और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा। तो टोटल कहने का मतलब ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अपने बेसिक पे फोकस रखें। देखिए, कोई बोलेंगे, बड़े बड़े भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं इस फील्ड में, तो वो लोग जो बोलेंगे ऑब्वियस है उन्हीं की बात मानेंगे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी स्थापित, आप कह सकते हैं, महायोद्धा है। लेकिन देखिए, अगर ऐसा नहीं है कि छोटे लोग का मतलब ये होता है कि छोटे लोग कुछ भी नहीं जानते। आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। मैंने कभी तो उतना मतलब कि, देखिए, मैं सभी की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये बात नहीं है कि आप मतलब कि अपने बेसिक से उनकी बातों को मान के आप अपनी बेसिक से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अब ज़्यादा समय भी नहीं है, तकरीबन 20-25 दिन है, और आप अपने जो रटे रटाए चीज़, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसको छोड़ के आप दूसरे चीज़ की तैयारी करने लगे, तो मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी होगी, और आप खुद डिस्ट्रैक्ट होके आप अपने जो सिलेक्शन है उससे दूर चले जाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि मेरी जो राय है उसमें कितना सही है, या क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? वो नीचे आप कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देंगे। और आपको लगता है कि इस टॉपिक पे क्लियर करना है कि ये चीज़ें डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेरी और डाउट है वो नीचे ज़रूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक वगैरह वीडियो कर देंगे, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि इस समय लोगों को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। क्योंकि पढ़ा तो सब होगा आपने, लेकिन अगर आप डिमोटिवेट फील करेंगे तो डिलीवर उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कभी कभी होता है ना, बुमराह को देख के ही बैट्समैन का हालत ख़राब हो जाता है। कितना भी बुमराह फुल टॉस गेंद फेंक दे, लेकिन उस पर मार नहीं पड़ती है, और उमेश यादव कितना भी अच्छा बॉल फेंक दे, उस पर छक्का ही पड़ जाती है। तो यही होता है, कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कि अगर ऊँचा होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।